अब हम आते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर, जिसमें देखने को क्या मिल रहा है, उनका कल्चर, उनकी परेड, उनकी मिलिट्री और साथ ही साथ एक धमाकेदार एक इंटरेस्टिंग चीज, कश्मीर की एक आम लड़की को भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। विमेन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, कह रहे हैं कि लेडीज फर्स्ट को इंपॉर्टेंस मिल रही है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री की कि उन्होंने मुझे एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया। इंडिया जो है वो गवर्नमेंटल लेवल पे देखा जाए तो वो अपनी यूथ को भी सपोर्ट करता है, और अगर हम पाकिस्तान में देखा जाए तो हमारी यूथ थोड़ी डिग्रेड होती जा रही है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। मैं तो भी इंटरव्यू करता हूँ, लोग कहते हैं उम्मीद खत्म हो रही है। बिल्कुल, और उम्मीद वाकई ही खत्म हो चुकी है। लड़कों से कम है, ये शक्ति है, ये औरत को शक्ति है। शक्ति के साथ साथ अपने घर की लक्ष्मी भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जिन्होंने औरत को, औरत जात को, औरत एक जेंडर को इतना प्रायोरिटाइज रखा हुआ है, मेरे ख्याल में वो डिजर्व भी करते हैं। आपको बताते चले, फिरदौसा कश्मीर के अनंतनाग की इस्लामिक कैलीग्राफर है। तो आपको नहीं लगता ये हमारे लिए बड़ी गौर और फिक्र करने की बात है? आप उनके साथ इस्लाम के नाम के फ्रॉड कर रहे हो। सीधी और साफ बात ये है, इस्लाम के साथ उनका फ्रॉड कर रहे हो आप। उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपना मुल्क रखा हुआ है। अब उन्होंने इंसानियत को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज इंडिया 2025 के अंदर चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, बनने जा नहीं रहा, बन चुका है। नेबर्स के साथ हमारे रिलेशन ना बेहतर हों तो हम ग्रो कर सकते हैं। हमें रिलेशन, सबसे पहली बात ये कि जो बेहतर है वो रिलेशन हमें अपनाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, चाहे वो हमारा नेबर ममालिक हो, चाहे वो हमारा फॉरेन ममालिक हो। रिलेशन हमें बहुत अच्छा रखना चाहिए। विमेन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, कह रहे हैं कि लेडीज फर्स्ट को इंपॉर्टेंस मिल रही है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं यही बात पे आने लगा था। वो वहाँ पे ये नहीं देखते कि ये लड़की है या ये औरत है, वो वहाँ पे ये देखते हैं कि क्या लड़कियाँ लड़कों से कम है। ये शक्ति है, ये औरत को शक्ति है। शक्ति के साथ साथ अपने घर की लक्ष्मी भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जिन्होंने औरत को, औरत जात को, औरत एक जेंडर को इतना प्रायोरिटाइज रखा हुआ है, मेरे ख्याल में वो डिजर्व भी करते हैं तारीफ। देखिए, इंडिया का कल्चर क्यों स्ट्रॉन्ग है, इंडिया कल्चर वाइज क्यों रिच है, सबसे पहला पॉइंट। वहाँ पे देखिए एक कम्युनिटी नहीं रहती, वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिज्म, ज्यूज, ये कम्युनिटीज वहाँ पे रहती हैं एक मुल्क के अंदर, और उनके अंदर ये फ़र्क महसूस नहीं होता कि हम मुसलमान हैं तो ये हिंदू है। वो अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपने रिलीजन को बाद में रखे, पहले इंसानियत और पहले अपने मुल्क की प्रायोरिटी को देखते हैं कि हमारा मुल्क अगर रिलीजियस पॉइंट के ऊपर कंट्रोवर्सीज का शिकार होने पड़ा तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सही बात, हमारा मुल्क रिलीजन सेकंड प्रायोरिटीज है ऑल इंडियंस। उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपना मुल्क रखा हुआ है। अब उन्होंने इंसानियत को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज इंडिया 2025 के अंदर चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, बनने जा नहीं रहा, बन चुका है। आप देखें, अमेरिका, चाइना, रशिया, देन इंडिया। हैरत वाली बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल इंडिया को ही, हम इंडिया को ही नहीं बात कह सकते कि इंडिया ऐसे, इंडिया वैसे। देखें, ऑन फैक्ट्स, ऑन ऑनेस्टी, ऑन लॉयल्टी विद आवर कंट्री हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं हम भी अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, पैट्रियोटिक हैं। अब देखें, हम हर दफ़ा एग्जांपल देते हैं इंडिया इंडिया इंडिया। क्यों हम एग्जांपल इसलिए देते हैं कि भाई पाकिस्तान कहाँ पे है। आपने एक बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का आज भी वही चल रहा है। उसके अंदर क्या है, माइनॉरिटीज़ को राइट। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट एक इंसानियत के नाते देखा जाए, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। कहाँ पे माइनॉरिटीज़ को राइट्स नजर आ रहे हैं? आप देखें सिंध की साइड में जाएँ, वहाँ पे हिंदू खुश नहीं है। ठीक है, आप किसी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के इलाके में चल जाए, वहाँ पे क्रिश्चियंस खुश नहीं है। एग्जैक्टली, आप देखें सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें ये नजर आता है कि देखिए, जैसे मैडम कंपटीशन, हमारा रिपब्लिक डे होता है, उसको क्या फेम मिलता है? आधे से ज्यादा आपने 23 मार्च की बात की, मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर 23 मार्च को हमारे तो बॉर्डर रेनोवेट हो रहे थे, हमारे तो बॉर्डर्स हमारी तो परेड भी नहीं हुई। हम कैसे कहें कि हमने रिपब्लिक डे मनाया है? हम कैसे अपने रिपब्लिक डे को प्रमोट करें? यहाँ खड़े होगे, यहाँ तो हो ना, हमारी परेड हुई हो, हमारे बॉर्डर्स पे पब्लिक को इनवाइट किया गया हो, हमारी पब्लिक ने जाके परेड देखी हो, हमारे कल्चर, हमारा जो कल्चर है, बेसिक कल्चर तो इंडिया पाकिस्तान सेम है, हमारे कल्चर को आगे रखा गया हो, प्रायोरिटी दी गई हो, तो हम यहाँ पे खड़े होकर ये जरूर कहें कि भाई पाकिस्तान में भी रिपब्लिक डे को मनाया जाता है और जोरों शोर से मनाया जाता है। सही बात है। पाकिस्तान में भी नहीं देखा जाता कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, यहाँ व्हाटएवर जो मजहब से हो, यूनिटी पे सारा फोकस है। आप एक जान हो के उस रिपब्लिक डे में शिरकत करते हो और जोरों शोर से उस रिपब्लिक डे को मनाते हो।
ये चीज़ हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। आज के दिन जो रिपब्लिक डे जो मनाया जा रहा है उसके अंदर मैंने पहले कहा कोई रिलीजियस पॉइंट नहीं देखा जा रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।